जहाँ बरकतें मिलती हैं, जहाँ बरकतें मिलती हैं। आओ खुदा बन के घर चले, जहाँ नेमतें मिलती हैं, जहाँ नेमतें मिलती हैं। आओ खुदा बन के घर चले, आओ खुदा बन के घर चले। मैंने ढूंढा ये सारा जहां, तेरे जैसा न कोई मिला। जैसे तूने किया है क्षमा, तेरे जैसा न कोई मिला। मैंने ढूंढा ये सारा जहां, तेरे जैसा ना कोई मिला। जैसे तूने किया है क्षमा, तेरे जैसा ना कोई मिला। पापों का था कर्ज मुझ पर जो भारी, दुखों में जिंदगी गुजारी थी सारी। मेरे गुनाहों से मुझको बचाने, तूने यीशु अपनी जिंदगी की वारी। पापों का था कर्ज मुझ पर जो भारी, दुखों में जिंदगी गुजारी थी सारी। मेरे गुनाहों से मुझको बचाने, तूने खुदा अपनी जिंदगी है वारी। तूने कर दी है कीमत अदा, तेरे जैसा न कोई मिला। मैंने ढूंढा ये सारा जहां, तेरे जैसा ना कोई मिला। हाँ तेरे जैसा ना कोई मिला, तेरे जैसा ना कोई मिला। बाप ते बेटे तेरू पाक दे नाम ते आमीन। साडे प्रभु यीशु मसीह दा फजल, खुदा बाप दा प्रेम अते रूह पाक दी सांझ तुहाडे नाल होवे अति तुहाडी रूह नाल भी होवे। सारियां ने जय सुधी यीशु दी हालेलुया 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 हालेलुया। प्यारे भाई और बहनों, हम सब बड़े भक्ति के साथ आज के इसमें सबलदान में प्रभु के पवित्र मौजूदगी में इकट्ठे हैं। आज का दिन बहुत ख़ास है क्योंकि प्रभु ने हमें विशेष रूप से यहाँ पर अपने पाक हजूरी में बुलाया है। बोले आमीन आमीन हालेलुया हालेलुया। क्योंकि खुदा के पास आना, प्रभु के हजूरी में आना कितनी बड़ी बात है, कितनी बड़ी बात है। आज के सुसमाचार में हम यही देखते हैं, प्रभु उदाहरण के द्वारा, तमसीलों के द्वारा समझाते हैं। धन्य है वह सेवक जिसको ना मालिक के आने के समय जागते हुए देखेगा। बोले आमीन आमीन हालेलुया हालेलुया। ईश्वर इस संसार पर ना हम जब रहते हैं, हम लोगों को प्रत्येकों को एक एक जिम्मेवारी देते हैं
किसी अभी मेरे को पुरोहित बनकर जीने की जिम्मेवारी दिया गया है, किसी को पारिवारिक लाइफ है, पति पत्नी माता पिता बनकर जीने का, या फिर कोई अध्यापक है, कोई डॉक्टर है, कोई पुलिस है। अलग अलग जिम्मेवारियां दे रखा है। और इससे भी बढ़कर एक जिम्मेवारी है कि इंसान बनकर जीना, इंसानियत हमारे अंदर होना। और भी जिम्मेवारियां हैं कि ईश्वर के स्वरूप बनकर जीना है, ईश्वर जैसा चाहता है वैसे जीना है। बोले हालेलुया, 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 हालेलुया। और ईश्वर हिसाब रखने वाला है, लेखा लेने वाला है। और आज के सुसमाचार थोड़ा डराने वाला भी है। पता क्यों? क्योंकि लिखा है जिसको ज़्यादा दिया गया है उससे ज़्यादा मांगा जाएगा, जिसको कम दिया गया है उससे कम मांगा जाएगा। सौंपा है हमें, फिर तो उसके हिसाब से मांगेगा। जिम्मेवारियां तो दिया है, फिर आपको निभाना ही पड़ेगा। तो इसलिए कभी भी मैं इस पाठ जब पढ़ता हूँ ना, मैं थोड़ा डर जाता हूँ। संत लूक का सुसमाचार का 12 अध्याय है, उसके हम लोग क्या बोलते हैं 39 से पढ़ते हैं। पढ़ते पढ़ते क्या है, हम लोगों को खिला कर रखेगा, ये बात है। 47 और 48 आखिरी जो शब्द है ना, आज वो ध्यान से सुनना ही है। अनजाने में कोई मार मिलने का काम किया है उसको थोड़ा ही मिलेगा, प्रभु बोल रहे। लेकिन मालिक की इच्छा जानने के बाद भी अपने जिम्मेवारी को पूरा करता नहीं, उसका दंड, उसकी जो सजा है वो बहुत बड़ा होगा। और ईश्वर की इच्छा क्या है, संत पौलुस अपने इफिसियों का लिखा हुआ पत्र में हम देखते हैं आज। तो एकदम पढ़ने में, समझ आने में थोड़ा दिक्कत है। मैं तो अभी 2-3 बार पढ़ के आया, हिंदी पढ़ा, इंग्लिश पढ़ा, फिर पंजाबी में 2 बाइबल है, 2 वर्शन है, वो 2 वर्शन पढ़ के आया समझने के लिए। हालेलुया। इतने मुश्किल नहीं समझने के, लेकिन भाषा का प्रयोग कभी कभार हम लोगों को थोड़ा और गहराई से और ध्यान दे के पढ़ना चाहिए। संत पौलुस कहते हैं दुनिया के शुरुआत से जो बात गुप्त रखी गई है वो इस वक्त अपने प्रेरितों के द्वारा, चेलों के द्वारा प्रकट किया है, कलीसिया में प्रकट किया। स्वर्गदूतों को तक ये मालूम नहीं था। इतना तक स्वर्गदूतों को भी कलीसिया के माध्यम के द्वारा ही ये भेद के बारे समझ में आया। और भेद क्या है, यहूदियों के साथ साथ गैर यहूदियों को भी मुक्ति प्राप्त हो सकता है, मुक्ति संभव है। सल्वेशन इज फॉर ऑल थ्रू क्राइस्ट। यहूदी लोग क्या विश्वास करता था, सिर्फ उन्हीं लोग बच जाएगा, बाकी सब खत्म होने वाला। लेकिन जो आखिरी में प्रकट किया गया जो भेद जो है, उसका मतलब है सबको मुक्ति संभव है, सिर्फ और सिर्फ मसीह में विश्वास करना काफी है। हालेलुया, 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 हालेलुया। मसीह में विश्वास करने के द्वारा सबको मुक्ति संभव है। कितनी बड़ी बात है। संत पौलुस कहते एक भेद था, ये एक रहस्य था, यह अभी प्रकट किया गया है। बोले आमीन, आमीन। और इस सुसमाचार, ये सुसमाचार है, दिस इज द गुड न्यूज दैट सल्वेशन इज फॉर ऑल। मुक्ति सबके लिए संभव है, ये सबसे बड़ा खुशखबरी है। ये मैं इसका एक सेवक बन गया हूं, वो भी उसके मुक्तिकारी सामर्थ्य के द्वारा और उसके कृपा दानों के द्वारा मैं इस सुसमाचार का सेवक बनाया गया हूं। हाँ, क्या बात है। और आज आपका ड्यूटी है, मेरा ड्यूटी है, आपके बारी है, मेरे बारी है कि इसी भेद को लोगों तक पहुंचाना, दुनिया के कोने कोने में पहुंचाना। क्या आप तैयार हैं? जी, क्या आप तैयार हैं? जी। हालेलुया, हालेलुया। हाँ, आप और मैं जब तैयार होगा, जब आपको पहले समझना चाहिए प्रभु यीशु मुझे मुक्ति देगा और ये मुक्ति दूसरों को भी मिल सकता है। मैं उनको भी समझाना है, या भाई आप विश्वास करेगा आपका भी मुक्ति संभव है। बोले आमीन, आमीन। आइए इन बातों को दिल में रखते हुए एक ऐसा सेवक के रूप में प्रभु के सामने प्रस्तुत हो जाए। सिर्फ इसमें बलिदान में नहीं, जिंदगी भर
उसकी सेवा के लिए हमेशा तैयार रहें। जो दिया हुआ जिम्मेवारियां हैं वो प्रभु की इच्छा के मुताबिक पूरा करने के लिए हम तैयार रहें। अपने सभी गुनाहों के लिए, पापों के लिए सच्चे दिल से हम तौबा करें, माफ़ी मांगे, ताकि योग्य रीति से इसमें सब बलिदान में हम भाग ले सकें। जबूर यानी स्तोत्र अध्याय 40 पद संज्ञा 11, स्तोत्र संज्ञा 40 का 11 में हम पढ़ते हैं, हे प्रभु तू अपनी दया दी नज़र मेरे ते हमेशा रख। ये मुझे बहुत अच्छा लगा। पिछले दिनों में हमने इसको गीत के रूप में गाने का भी मौका दिया है। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि सभी लोग अपने हाथों को जोड़ और इस वचन के साथ इस वक्त प्रार्थना करें। हम इसको मतलब कोई दूसरा गीत नहीं गा रहे, वचन ही गा रहा है। तेरी दया अते सत्य हमेशा मैनू संभालन, ये एक प्रार्थना है आपकी सवेरे। हे प्रभु मैं तेरे कोल आया, मैं कित्थे जावां प्रभु, तेरी दया दे उत्ते मेरा भरोसा है। प्रभु जी मेरे उत्ते दया कर, मेरे परिवार दे उत्ते दया कर, मेरे बच्चों दे उत्ते दया कर, मेरे भविष्य दे उत्ते दया कर। मैनू तेरी दया दी लोड़ है। तेरी दया दा कभी अंत नहीं होता। तेरी दया हमेशा मेरे उत्ते, हमेशा हमेशा मेरे उत्ते बनाए रख। हे प्रभु तू अपनी दया दी नजर मेरे ते हमेशा रख। हे प्रभु तू अपनी दया दी नजर मेरे ते हमेशा रख। हे प्रभु तू अपनी दया दी नजर मेरे ते हमेशा रख। हे प्रभु तू अपनी दया दी नजर मेरे ते हमेशा रख। तेरी दया ते सत्य हमेशा मैनू संभालन। तेरी दया ते सत्य हमेशा मैनू संभालन। पूरी कुदरत वाला खुदा साडे ते दया करे अते साडे गुनाहां नूं माफ करके सानू सदीवी जीवन तक पहुंचावे। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे मसीहा दया कर, हे मसीहा दया कर, हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर। असीं प्रार्थना करिए। आज जो कोई भी इस पाक मास दे विच भाग लेने वाला है उन्हां सारियां दे लई मैं बेनती करदा अपने डायसिस दे लई, हर एक परिवारां दे लई, फादर साहिबान, सिस्टर साहिबान, मुनाद भरावां, सारे विश्वासियां दे लई, खास करके जो बीमार हैं, दुखी हैं, आज इस मिस बलिदान की आशीष दी लोड़वंद है, उन्हां सारियां नूं याद करें। आज प्रभु इस वचन के द्वारा आपके जीवन में दया दिखाए। आज इसमें सब बलिदान का सामर्थ्य आपके जीवन में उतरे। आज प्रभु यीशु के सलीब में बह निकला खून के जो पावर है, शक्ति है, आपके जीवन में काम करे। आमीन। सारे पाप के बंधनों से आपको आजाद करे। आमीन। जो रुके हुए काम चालू हो जाए। आमीन। आपके जीवन में आप आज प्रभु के महिमा देखे, आमीन। अद्भुत कार्यों को देखे, आमीन। चमत्कारों को देखे। आमीन। ऐ पूरी कुदरत वाले ते अकाल खुदा, असी बेनती करते हाँ कि साडे विच एक उदार ते ईमानदार दिल दी रचना कर बख्श दे कि असी हमेशा सादगी अते रूह दी शुद्धता नाल तेरी सेवा कर सकीए।
ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੇਰੇ ਬੇਟੇ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜੋ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਰੂਪਾਂ ਦੀ ਏਕਤਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖੁਦਾ ਜਿਉਂਦਾ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸਦਾ ਤੋਂ ਸਦਾ ਤੀਕਰ। पूरी कुदरत वाला खुदा तुहाडे जुबान दे दिल नूं साफ करे ताकि योग ढंग नाल प्रभु दा पाक वचन सुना सके। बाप बेटा ते रूपाक दे नाम ते आमीन। ਅੱਜ ਦਾ ਪਾਠ ਅਫਸੀਆਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਉਹਦਾ 3 ਬਾਪ 2 ਤੋਂ 12 ਆਇਤ। ਮੇਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੁਣ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਭਲੇ ਲਈ ਸੌਂਪੀ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਗੁਪਤ ਭੇਤ ਮੇਰੇ ਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਖ ਚੁੱਕਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸਭ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਭੇਤ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮੇਰੇ ਵਿਚਾਰ ਜਾਣ ਜਾਵੋਗੇ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਇਹ ਭੇਤ ਪ੍ਰਗਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਹੀ ਭੇਤ ਆਪਣੇ ਪਵਿੱਤਰ ਸੰਦੇਸ਼ਵਾਕਾਂ ਅਤੇ ਨਬੀਆਂ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਭੇਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੁਭ ਸਮਾਚਾਰ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਪਰਾਈਆਂ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਯਹੂਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਪ੍ਰਤਿੱਗਿਆ ਕੀਤੀ ਅਸੀਸ ਦੇ ਭਾਗੀ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੀ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਗ ਵੀ ਹਨ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਮੁਫਤ ਦਾਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਹਰ ਸਮੇਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੁਭ ਸਮਾਚਾਰ ਦਾ ਸੇਵਾਦਾਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸਭ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲੋਂ ਘਟੀਆ ਹਾਂ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਸ ਯੋਗ ਸਮਝਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਮਸੀਹ ਦੀਆਂ ਬੇਅੰਤ ਅਸੀਸਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਭ ਸਮਾਚਾਰ ਪਰਾਈਆਂ ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਗੁਪਤ ਭੇਤ ਦਾ ਰਹੱਸ ਸਭ ਮਨੁੱਖ ਜਾਤੀ ਸਾਹਮਣੇ ਖੋਲ੍ਹਾਂ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੋ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਰਚਨਹਾਰਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਭੇਤ ਪਹਿਲੇ ਸਭ ਯੁੱਗਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਤੱਕ ਰੱਖਿਆ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੰਗਤ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਈ ਪੱਖੇ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਦੇਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰੇ। ਇਹ ਸਭ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਉਸੇ ਅਟਲ ਉਦੇਸ਼ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਹੋਇਆ ਜੋ ਉਸਨੇ ਮਸੀਹ ਯਿਸੂ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮਸੀਹ ਦੀ ਸੰਗਤ ਰਾਹੀਂ ਅਤੇ ਉਸ ਉਤਲੇ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰਾਹੀਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਨਿਡਰ ਹੋ ਕੇ ਪੂਰਨ ਭਰੋਸੇ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ। खुदा दा शुक्र होवे। खुदावंद आप है मेरा यानी, किसे चीज़ दी मैनू थोड़े न हुंदी। खुदावंद आप है मेरा यानी, किसी चीज़ दी मैनू थोड़ न हुंदी। हरिया हरिया चरगाहां विच मैनू बिठांदा,
हरिया हरिया चरगाहां विच मैनू बिठांदा मिठे मिठे पानी दे कोल मिठे मिठे पानी दे कोल मैनू ले जांदा मैनू ले जांदा खुदावंद आप है मेरा याहली किसी चीज दी मैनू थोड़ ना हुंदी ना हुंदी हाँ थोड़ ना हुंदी हालेलुया 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 स्वर्गां दी चाबी है तेरी अंजीर स्वर्गां दी चाबी तेरी अंजीर ओ तेरी अंजीर यसू तेरी अंजीर तेरी अंजीर यसू तेरी अंजीर दुखा तो आजादी है तेरी अंजीर दुखा तो आजादी है तेरी अंजीर ओ तेरी अंजीर यसू तेरी अंजीर तेरी अंजीर यसू तेरी अंजीर हालेलुया 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 प्रभु तुहाडे नाल होवे। अति तुहाडी रूह नाल भी होवे। पाठ पवित्र अंजील संत लूका दे अनुसार। तेरी वडियाई होवे है प्रभु। तब 12 बाब 39 आयत तो लेकर पर ਇਹ ਜਾਣ ਲਵੋ ਕਿ ਜੇਕਰ ਘਰ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਚੋਰ ਕਿਸ ਘੜੀ ਆਵੇਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਜਾਗਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਸਨ ਲੱਗਣਾ ਨਾ ਦਿੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਤਿਆਰ ਰਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਉਸ ਘੜੀ ਆਵੇਗਾ ਜਿਸ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਿੱਤ ਚੇਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। पतरस ने कहा प्रभु कि तू ये तमसील साढ़े लिए कही है या सारियां ਲਈ? प्रभु ने कहा फिर वफादार ਅਤੇ समझदार मुख करिंदा कौन है जिसनों उसका मालक अपने घर बार उत्ते मुख्तारी देवेगा ਤਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ठीक समय ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਭੋਜਨ ਦੇਵੇ। ਧਨ ਹੈ वो सेवक जिसनों उसका मालक मुड़ आउण ਦੇ ਸਮੇਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਵੇਖਦਾ ਹੋ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਸੰਪਤੀ ਉਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮੁਖਤਾਰੀ ਦੇਵੇਗਾ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਉਹ ਸੇਵਕ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਮੇਰਾ ਮਾਲਕ ਮੁੜ ਆਉਣ ਵਿੱਚ ਦੇਰ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਦੂਜੇ ਨੌਕਰਾਂ ਤੇ ਨੌਕਰਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਦਾ ਕੁੱਟਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪ ਖਾ ਪੀ ਕੇ ਸ਼ਰਾਬੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਸੇਵਕ ਦਾ ਮਾਲਕ ਉਸ ਦਿਨ ਮੁੜ ਆਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਉਹ ਉਸ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਘੜੀ ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬੇਈਮਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਣੇਗਾ। ਜਿਸ ਸੇਵਕ ਨੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਇੱਛਾ ਜਾਣਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਕੋਈ ਤਿਆਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਉਸ ਦੀ ਇੱਛਾ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਮਾਰ ਖਾਏਗਾ। पर वो जिसने ना जानते हुए मार खान वाला कम किया थोड़ी मार खाएगा। हर एक जिसनों बहुत दिता गया है उस तो बहुत ही मंग की जाएगी ਅਤੇ जिसनों बहुत सौंपिया होया है उस तो होर भी बथेरे दी मंग की जाएगी।
ये प्रभु दी पाक अंजील है। तेरी महिमा होवे है मसीहा। कृपया बैठिए। मैं आखिरी 2 वचन फिर से पढ़ना चाहता हूं। जिस सेवक ने मालक दी इच्छा जानते हुए भी कोई तैयारी नहीं की थी या उसकी इच्छा अनुसार नहीं किया, वो बहुत मार खाएगा। पाठ तो क्लियर है ना? हालेलुया। हालेलुया। और 48वां वचन है। 47 पढ़ा, अब 48 में क्या लिखा है? 12 बाब थी, 48 आई थी संत लूका दी। पर वो जिसने ना जानते हुए मार वाला कम किता है, थोड़ी मार खाएगा। हर एक जिसनु बहुत दिता गया है, हर एक जिसनु बहुत दिता गया है, उस तो बहुत दी मंग की जाएगी। अते जिसनु बहुत सौंपिया होया है, उस तो होर भी बतेरे दी मांग की जाएगी। बोले हालेलुया। 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 कभी कभार लगता है कि मतलब दोनों प्रकार से मार मिलेगा। जाने अनजाने में करेगा तो भी मार मिले, जानबूझ के करेगा तो बहुत मिलेगा, अनजाने में करेगा तो भी मिलेगा, पर थोड़ा मतलब कम रहेगा मामला। पर गलती करेगा तो सजा मिलना ही है। इस संसार में मैंने कहा ना, अभी आज सवेरे में एक फादर जी का, 2 फादरों का डेथ का न्यूज़ सुना है। कैपुचिन फादर लोग हैं, 1-2 कर्नाटका से हैं, दूसरा महाराष्ट्र से। मेरे को तुरंत ये सोच आते हैं एक दिन मेरा भी फोटो लगेगा, ऐसा करके हम भी फोटो में आ जाएगा। उस दिन हम नहीं देखेगा ना। हालेलुया। हालेलुया। पर इस संसार में हमारा जीवन का अंत होना ही होना, सब लोग मरेंगे। इस संसार में चाहे वो कितना दिन क्यों ना हो, हमें किसी का पता नहीं है। एक चीज़ का आता पता नहीं, किसी के कितने बड़े अमीर हो, साइंटिस्ट हो, वैज्ञानिक हो, एक चीज़ का पता नहीं कि कब मरेगा, पर मरेगा तो पक्का। तो ये संसार में हमारा जीवन लिमिटेड है, एक निर्धारित समय के लिए है। तो जब ये जीने के लिए मौका मिल रहा है और किस प्रकार उस जीवन को जीना है, ये हम लोगों को तय करना पड़ेगा। आपके और मेरे ऊपर निर्भर है। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए प्रभु अपने वचनों के द्वारा हमें याद दिलाते हैं कि तुम्हारा आचरण, तुम्हारा जीवन कैसा है, कि ईश्वर ने तुम्हें क्या सौंपा है, क्या क्या जिम्मेवारियां दिया गया है। क्या वो एक अच्छे सेवक के मुताबिक जी रहे हो या कोई तैयारी के बिना जी रहे हो? अधिकतर लोग इस बात के बारे में सोचते ही नहीं। जो मौत सामने आएगा, कुछ लोगों को कम से कम पछतावा करने का मौका मिलता है, कुछ लोगों को वो भी मौका नहीं मिलता है। मैं कहता हूं धन्य है जिनका कैंसर हो जाता है। एक फादर के मुंह से एक बार मैंने सुना है, बड़े बड़े बीमारी जिनको मिल जाता है, उनको तो क्या है, पछतावा करने का एक समय मिलता है। बताए उनको कुछ ना कुछ समय पर मैं चले जाने वाला हूँ, तैयारी के लिए वक्त मिल जाता है। लेकिन जिसका हार्ट अटैक हो जाता है या खड़े खड़े एक्सीडेंट में मर जाता है, उसको तो मौका ही नहीं मिलता है। चलो बीमारी को छोड़ो, आपको और मेरे को पता है हमारा जीवन का एक लिमिट है। तो फिर कैसे जीना है आज फैसला करो। यीशु मसीह के वचन के मुताबिक जीना या नहीं। हम लोगों को पता है हमें क्या करना, फिर भी नहीं करता है तो बहुत सजा मिलेगी, प्रभु कह रहा है। और एक वचन मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगा, उसमें साफ लिखा है। अभी हम लोगों को कोई एक्सक्यूज नहीं है, प्रभु का वचन में लिखा है। ये एक्सक्यूज नहीं है मेरे को मालूम नहीं था,
मुझे मालूम नहीं था, मालूम होते तो मैं ऐसा नहीं करता वैसा नहीं करता। ऐसा कोई एक्सक्यूज नहीं है। यूहन्ना दी अंजील, यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 15 का 22 से मैं पढ़ रहा हूँ आपके लिए। यूहन्ना दी अंजील 15 बाब दी 12 आए तो जेकर मैं नहीं आया हुंदा ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ नहीं ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਪ ਨਾ ਲੱਗਦਾ। बोलिए आमीन। आमीन। हाँ, ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। जेकर मैं ना आया हुंदा ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ नहीं ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਪ नहीं लगदा। पर हुण ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਪਣੇ पाप ਦਾ कोई उजर बहाना नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। कोई बहाना नहीं। अभी पाप में ऐसे हो गया, फादर अनजाने में हो गया, या फिर मालूम नहीं था, मैंने कभी सुना नहीं था, मैं उस दिन है ना जिस दिन ये प्रचार हो रहा था मैं चर्च नहीं गया था। ऐसे बच नहीं सकता बोलकर। कुछ बच्चे बोलते हैं ना, सर मैडम मैम तो उस दिन आपने ये पढ़ाया था, मेरा ना बुखार हो गया तो मैं आया नहीं। ओहो, क्लास में शायद बच सकते हैं, प्रभु के सामने कैसे बचोगे? आपको और मेरे को सीखने के लिए, समझने के लिए, जानने के लिए ये वचन आपके सामने 2000 वर्षों से हैं। नहीं पढ़ते हैं, नहीं जानते हैं, नहीं सुनते हैं, फिर आपकी गलती है। मैं कुछ बाइबल इधर लेकर रखा है, मैं हैरान हो गया आज सवेरे। क्या है? बाइबल है करके बोलने के बाद भी 1-2 जन आके बाइबल लेकर गया। और जो बैठने वाले में से अधिकतर लोग बाइबल के बिना बैठते हैं। पैसा नहीं है क्या? ऐसा नहीं, पैसा तो है। खड़े खड़े कोई बीमार हो जाएंगे तो पैसा आएगा, आएगा। गाड़ी टैक्सी करना या बुलाना, एम्बुलेंस बुलाना, पैसा आएगा। या जो मैनू घृणा करता है वो मेरे बाप नू भी घृणा करता है। जेकर उन्हां दे सामने वो कम ना किता हुंदे जिन्हां नू किसे और ने कदी नहीं किता ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। पर ਉਹਨਾਂ ने ਵੇਖਿਆ है ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਬਾਪ ਨੂੰ घृणा ਕੀਤੀ है। हालेलुया, हालेलुया। अगर यीशु नहीं आया, यीशु ने बताया नहीं, समझाया नहीं होता तो फिर हमें पाप नहीं लगता। अब किसी को एक्सक्यूज नहीं है, कोई बहाना नहीं है। बाइबल साफ कहता है यीशु के आने के वजह से, सूली पर मरने के वजह से अभी यीशु को स्वीकारा नहीं। यू हैव नॉट एक्सेप्टेड क्राइस्ट, दैट इज द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल सिंस। यीशु आने के बाद भी, यीशु को जानने के बाद भी जब उसको ठुकराते हैं, आप मुक्ति को ही ठुकराते हैं। प्रभु यही कह रहा है, जो जिसको मालूम है उसे क्या करना, फिर भी वो नहीं करता तो उससे बहुत ज़्यादा मार मिलेगा, मतलब उसका नुकसान होगा, उससे मुक्ति नहीं मिलेगी। किसे मुक्ति नहीं मिलेगी? जो जानने के बाद भी यीशु को और यीशु के रास्ते पर नहीं चलता है। इसलिए जो ईसाई है उनको ज़्यादा दंड मिलने का है, क्योंकि ईसा मसीह और बाइबल को जानता है फिर भी उसके वचनों पर नहीं चलता है। जो हमारे दूसरे भाई बहन है ना, वो यीशु मसीह को इतना जानता नहीं है, जानने के बगैर वो ही पाप करेगा, उसको थोड़ा कम मिलने का संभावना है। तो हम जिसके बारे सोचते हैं ईसाई नहीं है, ये नरक में जाएगा, नहीं यार, वो बच जाएगा आपसे पहले। तो जब हम लोग, जो ईसाई है पाकशराकत लेता है, परम प्रसाद लेता है, बाइबल सुनता है, पढ़ता है, फिर भी वचनों पर नहीं चलता ना, हम लोगों को ज़्यादा दंड मिलने का है। जो गैर ईसाई है वो तो आराम से बच जाएगा, उसको ज़्यादा दया मिलेगी। मेरा बोलने का मतलब क्या है? आपको और मेरे को मसीह के, जैसे आज के पहले पाठ में देखा ना, बिना कोई दिक्कत अपन उस पिता के पास जा सकता है। अभी तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई मुश्किल नहीं है उसके पास जाने के, कोई बाधाएं नहीं है। हम लोगों का सारा जो पाप का जो दाग प्रभु यीशु ने मिटा दिया और हर पापी को मुक्ति संभव कराया। अब वो पिता से मेल कराया और पिता के पास आप जा सकते हैं, कोई आपको रोकेगा नहीं। तो ऐसा है, फिर क्यों नहीं जाते हैं, ये सवाल है। ये सब कुछ जानने के बाद भी हम पाप में रह जाते हैं, गुस्से में, नफरत में, ईर्ष्या में, कोई किसी से बात नहीं करते, किसी को क्षमा नहीं करते।
परिवार में 2 जन है तो इनके बीच में भी एकता नहीं, गलत रिश्ताओं में पड़ जाते हैं, शादीशुदा के बाद भी गलत रिश्ताओं में जाते हैं, बहुत सारे परिवार टूट रहा है, वफादारी का ईमानदारी का जीवन नहीं बिता रहे हैं, परिवारों में तू में चल रहे, कोई रेस्पेक्ट नहीं है, इज्जत नहीं है, कलीसिया के सेवकों का इज्जत नहीं है, मिसा बलिदान का इज्जत नहीं है। तो फिर ये सब कुछ मालूम है। मैं आपको कहता हूँ, छोटी सी एक उदाहरण है, हम सब की गलती हो जाती है, मेरी भी आपकी भी। क्या है? हमको मालूम है टाइम पर मिसा बलिदान के लिए पहुँचना, फिर भी हम में से कितने लोग टाइम पर पहुँचता है? बहुत कम है, 10% भी नहीं पहुँचता है। 500 लोगों का कलीसिया है तो 50 लोग नहीं आता है टाइम पर। ये तो मैं बना के नहीं कह रहा हूँ, पंजाब में अलग अलग जगह पर मैं जाता रहता हूँ, इसलिए मैं बता रहा हूँ। और थोड़ा बहुत देरी नहीं होता है, घंटों तक देर करके लोग चर्च पहुँचता है और कुछ भी फर्क नहीं पड़ता उसको, आराम से आके बैठ जाता है। आपको लगता है प्रभु आपको ऐसे ही छोड़ेगा? जिनको मालूम है क्या करना है उसके बाद भी नहीं करता है, वचन में लिखा है कि तुम्हें ज्यादा मार मिलेगा। बोले हालेलुया, हालेलुया। हर रोज फादर लोग बोलते हैं प्लीज कम ऑन टाइम, समय पर आ जाइए, फिर भी नहीं सुनता तो फिर क्या होगा? वो होगा जो बाइबल में लिखा है। बोले आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। मैं आपको बताता हूं, यीशु मसीह को कबूल करना ही एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। आपके ऊपर क्या है? संसार के कोने कोने में जाकर सुसमाचार सुनाने का कार्य सौंपा है, एक दूसरे को प्यार करने का कार्य सौंपा। प्रभु ने कहा जैसे मैंने प्यार किया तुम भी एक दूसरे के साथ प्यार करो, आज्ञा मिली है। तो फिर क्यों नहीं करते हो? क्षमा क्यों नहीं करते हो? दया क्यों नहीं दिखाते हो? दयालु बनो जैसे मेरा स्वर्गीय पिता दयालु है। क्यों नहीं करते दया? हाँ, ये प्रॉब्लम है। ये सब चीजें हमें मालूम है, फिर नहीं करते हो तो फिर दंड मिलेगा, सजा मिलेगी। बस यही मैं बोल रहा हूं। एक एक उसकी जो शिक्षाएं हैं, शिक्षाएं हैं, जो टीचिंग्स है, वचन जो है, हमें मालूम है, हमें सुना है, फिर भी क्यों नहीं करते हो? तलाक से घृणा है, लोग फिर भी तलाक के लिए सोचता है। हत्या करना नहीं, व्यभिचार करना नहीं, माँ बाप की आदर करना, इज्जत करना, खुदा का दिन पवित्र रखना, हुक्म को तो लगभग सभी को पता है, लेकिन आराम से तोड़ता है जैसे तो हमने कभी सुना ही नहीं ऐसे। प्यारे भाई और बहनों, आज तो वक्त है, पता नहीं कल होगा नहीं होगा, हमारा समय तो लिमिटेड है। आज इस वचन आपके जीवन में काम करे। बोले आमीन, आमीन। आज इस वचन आपके जीवन को बदल कर रखे। आज इस वचन को सुनने के बाद अपनी जिंदगी को सुधारने के लिए तैयार हो जाए। प्रभु इसके लिए, प्रभु के भेद को जानते हुए, प्रभु के इच्छा को जानते हुए, प्रभु की इच्छा के मुताबिक जीने की कृपा हम सबों को प्रदान करें। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। खुदाया अपने आपनो तेनू चढ़ावा, तेनू चढ़ावा, तू अपनी है खुदाया, तेनू सुनावा, तेनू सुनावा। खुदाया अपने आपनो तेनू चढ़ावा, तेनू चढ़ावा, दुआए अपनी ये खुदा, तेनू सुनावा, तेनू सुनावा।
मैथों मेरा कुछ भी नहीं है, जो कुछ है सो तेरा। मेरी इस रूह दा मालिक है तू, मेरी इस रूह दा मालिक है तू। ये तन मन भी है तेरा, ये तन मन भी है तेरा। खुदाया अपने आप नू तेनू चढ़ावा, तेनू चढ़ावा, तू आए अपनी है खुदाया, तेनू सुनावा, तेनू सुनावा। प्राप्त भैनों प्रार्थना करो कि पूरी कुदरत वाला खुदा बाप ने ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਮੇਰੀ ਇਸ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਬੂਲ ਹੋਵੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਇਸ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਦੀ ਉਸਤਤ ਅਤੇ ਵਡਿਆਈ ਲਈ, ਨਾਲੇ ਸਾਡੇ ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਪਾਕ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਕਬੂਲ ਕਰੇ। ਹੈ ਖੁਦਾ ਸਾਡੇ ਬਾਪ, ਸਾਨੂੰ ਲਾਇਕੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਅਲਤਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਦਾ ਵਰਦਾਨ ਦੇ, ਬਖਸ਼ ਦੇ ਕਿ ਤੇਰੇ ਬੇਟੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਜੋੜਨ ਵਾਲਾ ਇਹ ਭੇਦ ਸਾਡੇ ਲਈ ਨਵੇਂ ਜੀਵਨ ਦਾ ਸੋਮਾ ਬਣ ਜਾਵੇ, ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਭੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਰਾਹੀਂ। ਆਮੀਨ। ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਰੂਹ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਪ੍ਰਭੂ ਵੱਲ ਲਗਾਓ। ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਦਿਲ ਪ੍ਰਭੂ ਵੱਲ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭੂ ਖੁਦਾ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੀਏ। ਇਹ ਸਹੀ ਅਤੇ ਯੋਗ ਹੈ। हे प्रभु पवित्र बाप, पूरी कुदरत वाले ते अकाल खुदा, ये सचमुच सही ਅਤੇ ਯੋਗ ਹੈ, ਮੁਕਤੀ ਪਾਉਣ ਦਾ ਰਾਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਤੇ ਹਰ ਥਾਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੀਏ। ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਬੇਟੇ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਮਨੁੱਖੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸਜਾਇਆ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਰੂਪ ਤੇ ਮੁੜ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਤੇਰਾ ਹੱਕ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੇਰੀ ਆਗਿਆ ਦਾ ਪਾਲਨ ਕਰੇ ਅਤੇ ਤੇਰੀ ਕਲੀਸਿਆ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਤੇਰੀ ਉਸਤਤ ਕਰੇ ਅਤੇ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਸੰਤ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਫਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਸੰਗੀਤੀ ਜਥਿਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਤੇਰੀ ਮਹਿਮਾ ਦੇ ਗੀਤ ਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਾਕ 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 ਲਸ਼ਕਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਖੁਦਾ, ਸਵਰਗ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਤੇਰੇ ਜਲਾਲ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹਨ। ਉੱਚਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਸਨਾ, ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ ਉਹ ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਉੱਚਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਸਨਾ। ਸਾਰੇ ਗੋਡੇ ਟੇਕੇ ਤੇ ਹੱਥ ਜੋੜੀਏ। ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਤੂੰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਪਾਕ ਹੈ ਅਤੇ ਸਭ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਦਾ ਸੋਮਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰੇਲ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਰੂਹ ਪਾਕ ਨੂੰ ਭੇਜ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨਜ਼ਰਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਬਦਨ ਅਤੇ ਲਹੂ ਬਣ ਜਾਵੇ। ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਤਸੀਆਂ ਲਈ ਸੌਂਪਦੇ ਹੋਏ ਰੋਟੀ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਰੋਟੀ ਤੋੜੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਹ ਲਵੋ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਖਾਓ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਇਹ ਮੇਰਾ ਬਦਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। इसी तरह भोजन करने तो बाद उसने प्याला लिया, एक बार फिर धन्यवाद कर दिया, प्याला अपने चेलियां नूं दिता, ये कहंदे हुए, तुसी सारे ये लवो अते इस विचों पीओ, क्यों जो ये मेरे लहू दा प्याला है, नवे अते सदीवी नेम दा लहू जो तुहाडे ते बहुतियां वास्ते गुनाहां दी माफ़ी लई वहाया जावेगा। मेरी याद विच ये करिया करो। ईमान दा भेद। ऐ प्रभु, ਅਸੀਂ ਤੇਰੀ ਮੌਤ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਜੀ ਉਠਣ ਦੀ ਮੁਨਾਦੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਦ ਤੱਕ ਤੂੰ ਫਿਰ ਆਵੇਂਗਾ।
हे प्रभु, ਅਸੀਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਮੌਤ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਜੀ ਉੱਠਣ ਦੀ ਯਾਦਗਾਰੀ ਨੂੰ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਤੈਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦੀ ਰੋਟੀ ਅਤੇ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਪਿਆਲਾ ਚੜਾਉਂਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂ ਜੋ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਯੋਗ ਠਹਿਰਾਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੇਰੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਕੇ ਤੇਰੀ ਸੇਵਾ ਕਰੀਏ। ਅਸੀਂ ਅਲੀਮੀ ਨਾਲ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਸੀਹ ਦੇ ਬਦਨ ਅਤੇ ਲਹੂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦੁਆਰਾ ਅਸੀਂ ਰੂਪਾਂਕ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਏਕਤਾ ਵਿੱਚ ਭਜੇ ਰਹੀਏ। ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ, ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਆਪਣੀ ਕਲੀਸਿਆ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸੰਤ ਪਾਪਾ ਫਰਾਂਸਿਸ, ਸਾਡੇ ਬਿਸ਼ਪ ਅਗਨੇਲੋ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਪੁਰੋਹਿਤਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਦੀ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਵਿੱਚ ਕਾਇਮ ਰੱਖ। ਸਾਡੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰ ਜਿਹੜੇ ਜੀ ਉੱਠਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਾਲ ਸੋ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੋ ਤੇਰੇ ਰਹਿਮ ਵਿੱਚ ਮਰ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਚਾਨਣ ਵਿੱਚ ਸਵਾਗਤ ਕਰ। ਐ ਪ੍ਰਭੂ, ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਉੱਤੇ ਦਇਆ ਕਰ ਤਾਂ ਜੋ ਧੰਨ ਕੁਵਾਰੀ ਮਰੀਮ ਖੁਦਾ ਦੀ ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸੇ ਕੁਵਾਰੀ ਦੇ ਮੁਬਾਰਕ ਵਰਸੰਦ ਯੂਸਫ ਦੇ ਨਾਲ ਧੰਨ ਰਸੂਲਾਂ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸੰਤਾਂ ਨਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਯੁੱਗਾਂ ਵਿੱਚ ਤੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਦੀਵੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਾਰਿਸ ਹੋਣ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਬਣ ਜਾਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਬੇਟੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ ਅਤੇ ਉਸਤਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐ ਖੁਦਾ ਪੂਰੀ ਕੁਦਰਤ ਵਾਲੇ ਬਾਪ ਰੂਪਾਕ ਦੀ ਏਕਤਾ ਵਿੱਚ ਸਭ ਜਲਾਲ ਅਤੇ ਵਡਿਆਈ ਤੇਰੀ ਹੈ ਸਦਾ ਤੋਂ ਸਦਾ ਤੀਕ। ਆਮੀਨ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੀਏ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਮੁਕਤੀਦਾਤਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਹੈ। ਆਏ ਸਾਡੇ ਬਾਪ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਅਸਮਾਨ ਉੱਤੇ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਪਾਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ, ਤੇਰਾ ਰਾਜ ਆਵੇ, ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਸਮਾਨ ਉੱਤੇ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਸਾਡੇ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਰੋਟੀ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਦੇ, ਸਾਡੇ ਕਸੂਰ ਸਾਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਸੂਰਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪਾ, ਸਗੋਂ ਬੁਰਾਈ ਤੋਂ ਬਚਾ। ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਭ ਬੁਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਬਚਾ। ਆਪਣੇ ਰਹਿਮ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਤਾਂ ਜੋ ਤੇਰੀ ਦਇਆ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗੁਨਾਹਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਰਹੀਏ ਅਤੇ ਹਰ ਮੁਸੀਬਤ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹੀਏ। ਜਿਵੇਂ ਮੁਬਾਰਕ ਉਮੀਦ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਸਾਡੇ ਮੁਕਤੀਦਾਤੇ ਦੀ ਆਉਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂ ਜੋ ਰਾਜ ਕੁਦਰਤ ਅਤੇ ਜਲਾਲ ਯੁਗ ਯੁਗ ਤੇਰਾ ਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹਾ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਰਸੂਲਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ, ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਆਪਣੀ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਵੇਖ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਏਕਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ। ਤੂੰ ਜੋ ਜਿਉਂਦਾ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸਦਾ ਤੋਂ ਸਦਾ ਤੀਕ। ਆਮੀਨ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਰੂਹ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਅਸੀਂ ਆਪੋ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਸਲਾਮ ਦੇਈਏ। ਐ ਲੀਲੇ ਖੁਦਾ ਦੇ, ਤੂੰ ਜਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਗੁਨਾਹ ਚੁੱਕ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਦਇਆ ਕਰ। ਐ ਲੀਲੇ ਖੁਦਾ ਦੇ, ਤੂੰ ਜਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਗੁਨਾਹ ਚੁੱਕ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਦਇਆ ਕਰ। ਐ ਲੀਲੇ ਖੁਦਾ ਦੇ, ਤੂੰ ਜਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਗੁਨਾਹ ਚੁੱਕ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ। ਦੇਖੋ ਖੁਦਾ ਦਾ ਲੇਲਾ, ਇਹਨੂੰ ਵੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਗੁਨਾਹ ਚੁੱਕ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਧੰਨ ਹਨ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਲੇਲੇ ਦੇ ਬੋਝ ਲਈ ਸੱਦੇ ਗਏ ਹਨ। ਐ ਪ੍ਰਭੂ, ਮੈਂ ਯੋਗਤਾ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਕਿ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਛੱਤ ਲੈ ਆਵੇਂ, ਪਰ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਆਖ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਰੂਹ ਚੰਗੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਦੁੱਖ ਚੁੱਕ ਲੈ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਚੜਿਆ ਯਿਸੂ ਸਲੀਬ ਉਤੇ। ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਦੁੱਖ ਚੁੱਕ ਲੈ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਚੜਿਆ ਯਿਸੂ ਸਲੀਬ ਤੇ। ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਦੁੱਖ ਚੁੱਕ ਲੈ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਚੜਿਆ ਯਿਸੂ ਸਲੀਬ ਉਤੇ। ਜਦੋਂ ਚੜਿਆ ਯਿਸੂ
ਸਲੀਬ ਤੇ ਜਦੋਂ ਚੜਿਆ ਯਿਸੂ ਸਲੀਬ ਤੇ ਜਦੋਂ ਚੜਿਆ ਯਿਸੂ ਸਲੀਬ ਤੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਦੁੱਖ ਚੁੱਕ ਲੈ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਚੜਿਆ ਯਿਸੂ ਸਲੀਬ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਲਹੂ ਨਾਲ ਮਿਲੀਆਂ ਸ਼ਿਫਾਵਾਂ ਉਸ ਦੇ ਲਹੂ ਨਾਲ ਮਿਲੀਆਂ ਸ਼ਿਫਾਵਾਂ ਉਸ ਦੇ ਲਹੂ ਨਾਲ ਮੁੱਕੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ 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 ਤੋ ਕੇ ਲਹੂ ਨਾਲ ਨਵਾਂ ਹੈ ਬਣਾ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਚੜਿਆ ਯਿਸੂ ਸਲੀਬ ਤੇ ਸਾਰੇ ਲਹੂ ਨਾਲ ਨਵਾਂ ਬਣਾ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਚੜਿਆ ਯਿਸੂ ਸਲੀਬ ਤੇ ਜਦੋਂ ਚੜਿਆ ਯਿਸੂ ਸਲੀਬ ਤੇ ਜਦੋਂ ਚੜਿਆ ਯਿਸੂ ਸਲੀਬ ਤੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਦੁੱਖ ਚੁੱਕ ਲੈ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਚੜਿਆ ਯਿਸੂ ਸਲੀਬ ਤੇ ਸਲੀਬ ਤੇ ਸਲੀਬ ਤੇ ਸਲੀਬ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੀਏ। हे प्रभु इस पाक यूकरिस्ट ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ स्वर्ग ਦੀ ਅਸਲੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਇੱਕ ਅਨੁਭਵ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਬਖਸ਼ ਦੇ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਸ ਮੌਜੂਦਾ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਤੇਰੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਲੈ ਆਵੇ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਵਰਦਾਨ ਲਈ ਸਾਡੀ ਉਮੀਦ ਨੂੰ ਪੱਕੀਆਂ ਕਰੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਭੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਰਾਹੀਂ। ਆਮੀਨ। ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਰੂਹ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਪੂਰੀ ਕੁਦਰਤ ਵਾਲਾ ਖੁਦਾ ਬਾਪ ਅਤੇ ਬੇਟੇ ਅਤੇ ਰੂਹ ਪਾਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ। ਆਮੀਨ। ਕੁਰਬਾਨੀ ਚੜਾਈ ਗਈ ਮਸੀਹ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਿੱਚ ਜਾਈਏ। ਖੁਦਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੋਵੇ। ਦੁਆ ਯਾਦ ਕਰ ਐ ਨਹਾਇਤ ਮਿਹਰਬਾਨ ਕੁਆਰੀ ਮਰੀਮ ਇਹ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਤੇਰੀ ਪਨਾਹ ਲੱਭਦਿਆਂ ਤੇਰੀ ਮਦਦ ਚਾਹੁੰਦਿਆਂ ਤੇਰੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਮੰਗਦਿਆਂ ਤੇਥੋਂ ਖਾਲੀ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਐ ਕੁਆਰੀਆਂ ਦੀ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਇਸ ਤਸੱਲੀ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਨੱਸ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਖਲੋ ਕੇ ਮੈਂ ਗੁਨਾਹੀ ਰੋਂਦਾ ਹਾਂ। ਐ ਦਿਹਤਾਰੀ ਹੋਏ ਕਲਾਮ ਦੀ ਮਾਂ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਅਰਜ਼ਨ ਹੋ ਕੀ ਨਾ ਜਾਣ ਸਗੋਂ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਨਾਲ ਸੁਣ ਤੇ ਕਬੂਲ ਕਰ। ਆਮੀਨ। ਮਾਂ ਮਰੀਮ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਰਾਣੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਦੁਆ ਕਰ। मैं पीड़ हाँ तेरी तू चरवाहा है मेरा यीशु सच्चा चरवाहा है। मैं पीड़ हाँ तेरी तू चरवाहा है मेरा यीशु सच्चा चरवाहा है। जो कदे छड़ के नहीं ਜਾਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ ਜੋ ਕਦੇ ਛੱਡ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ। ਮੈਂ ਭੀੜ ਹਾਂ ਤੇਰੀ ਤੂੰ ਚਰਵਾਹਾ ਹੈ ਮੇਰਾ ਯਿਸੂ ਸੱਚਾ ਚਰਵਾਹਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਭੀੜ ਹਾਂ ਤੇਰੀ ਤੂੰ ਚਰਵਾਹਾ ਹੈ मेरा यीशु सच्चा चरवाहा है।
पीते हाय जाम गमांदे पीते अख चुक के मैनू वैरी नहीं वेखदे उन्होंने यसू तेरा ही डरावा है मैं पेड़ हाँ तेरी तू चरवाहा है मेरा यीशु सच्चा चरवाहा है मैं पेड़ हाँ तेरी तू चरवाहा है मेरा यीशु सच्चा चरवाहा है मेरा यीशु सच्चा